तशरीफ फरमा। बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत खुसूसन बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीअत नाशिर मसलक आला हज़रत सैयद आले रसूल बाग़ तैयबा के फूल शहज़ादाए नूरी हज़रत मौलाना अफसर मियाँ साहब क़िबला, दिगर उलमाए किराम व जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दे में रहने वाली इस्लाम की इज़्ज़तदार ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे एक बार पहले ये बता दें कि मसरूर हो के बैठे हैं या अब मजबूर हो के बैठे हैं। मैं अपनी किस्मत पे आज नाज करता हूँ कि एक नूरी महफिल में आज एक नूरी का खिताब हो रहा है। मैं अपने मुक़द्दर पे नाज करता हूँ, इसलिए सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की आज की ये वो रात है कि मैं एक सैयदे आले रसूल के करीब बैठ कर के आपसे गुफ्तगू करूँगा। सुभान अल्लाह सुभान। इनकी शान तो वो है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ये तो उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल के शहजादे हैं। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस नूरानी महफिल को कि अपनी किस्मत पे नाज किया करें कि आप सैयदों के करीब रहते हैं, और हमसे पूछो कि हम दूर रहकर भी सैयदों के करीब रहना चाहते हैं। इसलिए इनकी शान निराली है, इसलिए ये किसी और के फूल नहीं है, आले रसूल के फूल चमक रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और मौला इन्हीं के सदक़े में हम गुलामों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम व मने बेसरू सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। खूने दिल देके निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया, आज गुलशन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने निगाहों में गुंबदे खदरा बसा करके, दिल को मदीना बना करके
लबों पे दुरूद मुस्तफ़ा सजा करके आवाज को बुलंद कर करके आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आंखों को लुआब दहन से ठीक कर देने वाले दाता, चांद के 2 टुकड़े कर देने वाले दाता, बंद मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़वाने वाले आका, आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार हसनैन करीमैन के नाना फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा हम सबके प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां निछावर करे और जिसको अपने नबी से जितना प्यार हो इतनी आवाज निकाल करके पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये तो हमें पता है कि पेड़ वाले पेड़ की छाई में बैठे हैं, ये तो अलग बात है कि उसकी छां में बैठे हैं। आज की नूरानी महफिल में बैठे हो तो ये हकीकत बात तो ये है कि आज इस महफिल में सरकार की रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत बरस रही है, इसलिए कि बस मैं चाहता हूं कि जो लोग खामोश हैं वो भी लब खोल के दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा वो हाथ और उठा करके बताएं जितने लोग मेरे मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे जहनों को सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैं थोड़ी गुफ्तगू जो मैं आप तक करूँगा, नाज़िम स्टेज साहब ने माशाअल्लाह आपको बताया कि मैं बताऊँगा कि वालिदैन का मर्तबा कितना बड़ा मर्तबा है। खाली महफिलों में आकर के हम बैठ के चले जाते हैं, मगर कभी हम इतना नहीं करते महफिलों में आकर के हम नसीहत भरे जो हमें जुमले मिले हम उन पे अमल कर सके, नहीं मिलते हैं। सैयदों के दरबार से तब मिलता है कि जबकि माँ और बाप राजी होते हैं। ये भी हाथ पकड़ के गुलाम से यही कहेंगे, आकर के कोई इनके कदमों को पकड़ कर कहने लगे आका आप तो आले रसूल है, आप तो बाग़े तैबा के फूल हैं, सरकार आप करम फरमा दीजिए कि अल्लाह हमारी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे। तो आप दुआ करने से पहले आप क्या कहेंगे? कलाई को तेरी पकड़ेंगे और पकड़ करके कहेंगे दुआ कराने के लिए तू तो मेरे करीब आया है, मगर इतना बता दे जो घर माँ और बाप को तन्हा छोड़ के आया है, इतना बता दे कि वो तुझसे राजी है या नहीं है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी या नहीं थी। और यार दीवाना कहेगा कि आका मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी, बाप की आंख में आंसू थे, माँ की आंख में आंसू थे, मैं उन्हें तन्हा घर अकेला छोड़ के आ गया हूँ। तो फिर यही सैयद आले रसूल तेरी कगलाई को पकड़ के इतना कहेंगे कि दुआ कराने बाद में आना, पहले तो अपनी माँ और बाप के करीब चला जा और जाकर के कह दे माँ पहले तू दुआ कर दे, फिर हम आले रसूल की बारगाह में जाएंगे, दुआ तेरी इधर होगी, उधर आले रसूल का करम होगा, वो भी दुआएं करेंगे, तुम भी दुआओं करोगे। और याद फिर जब ये दुआएं करेंगे तो याद रखना दुआएं इनकी होगी, करम मदीने वाले का होगा। और याद फिर तो रब की रहमत बरसने लगेगी। और याद रखना अगर तूने माँ के करीब जाकर के कहा होता ओ माँ दुआ कर दे, रब मुझे दुनिया का अमीर बना दे, दुनिया का दौलत वाला बना दे, दुनिया में शोहरत वाला बना दे, दुनिया में इज्जत वाला बना दे, और माँ दुआ कर दे कि कोई मुझे प्रधान कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, और लोग बड़े बड़े नामों से पुकारे। और यार तू तो जाकर के माँ
माँ के करीब इतना कहेगा। और याद रखना आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाहर जन्नत का दरवाजा है। आज तुमने अपनी जन्नत को खो दिया है, आज तुमने जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया है। और वजह और बिना क्या है, हमने कभी सच्चे दिल से जाकर के मोहब्बत की निगाहें भर करके कभी माँ का चेहरा नहीं देखा है। और जाकर के बाप के करीब जाकर के हमने मोहब्बत भरे जुमलों से बाप से कभी गुफ्तगू नहीं की है। और याद फिर कहते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, हमारी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। इज्जत तब मिला करती है जब माँ और बाप बोल दुआएं किया करते हैं, जब माँ और बाप के चेहरों पे मुस्कुराहट होती है। और यार हम महफिलों में तो आते हैं और आकर के उलमा के करीब बैठ करके हम गुफ्तगू तो सुना करते हैं, मगर हम कभी माँ बाप के हम कभी उन बातों पे अमल नहीं करते। अगर चाहते हो अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमाए, तेरे कारोबार में बरकतें अता फरमाए, तो माँ के करीब जाना और माँ के पैरों को पकड़ करके माँ के हाथों का पोसा लेकर के कहना माँ दुआएं तो तेरी होगी, करम मदीने वाले का होगा। फिर माँ दुआ करेगी, ए मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत वाला बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में शोहरत वाला बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में दौलत वाला बना दे। और यार जब माँ बाप रब की बारगाह में अपने हाथों को तोड़ उठा करके रब की बारगाह में फरियाद करते हैं तो रब की बारगाह से माँ और बाप की दुआ को टाला नहीं जाता है। इसलिए हाथ उठने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ और बाप की दुआ को कबूल कर लेता है। फिर तुम कैसे कहते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी तुमने पकड़ा कब है, पहले मुस्तफा के तरीके को अपना लो, कभी मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो। अब तरीका क्या है, आका किस तरह चलते थे तुम भी मुस्तफा के तरीके को अपना लो, मुस्तफा किस तरह खाते थे तो मुस्तफा के तरीके को अपना लो, मुस्तफा किस तरह पीते थे मुस्तफा के तरीके को अपना लो। और फिर देखो कि आका ने गरीबों को सीने से कैसे लगाया है, यतीमों को कैसे सीने से लगाया है, बेवाओं को सीने से कैसे लगाया है। आज तुम्हारे हाल ये हो गए हैं यार, तुमने तो यहाँ तक के भाइयों की जमीनें तुमने जोती है, भाइयों का हक तुमने मारा है, भाइयों को तुमने सताया है, माँ बाप को तुमने रुलाया है। तो बताते फिर कि अल्लाह तुझे कैसे इज्जत अता फरमाएगा, कैसे दौलत अता फरमाएगा। शौहरत तब मिलेगी कि जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी होंगे। और याद रखना दुआएं तेरे वालिदैन की होगी, काम मदीने वाला ही खाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए तुमने समझा क्या है, माँ कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है, फिर बिला वजह कहते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी तुमने पकड़ा कब है, तुम गौसे आजम की बात करते हो, वो तो इतनी शान वाले हैं, वो तो इतने करम वाले हैं, वो तो इतने करीम हैं। यार तुमने मेरे गौस की बात करते हो कि गौस का दामन नहीं कर छोड़ेंगे, तुम झूठे दावे किया करते हो। फिर उस गौस की बात करते हो जो ठोकर मार दे मुर्दे को जिंदा कर दे। और यार तुम भी इज़्निल्लाह कहे मुर्दे को जिंदा कर दे, और आप कह दे कि जिंदे को मुर्दा करना चाहे तो जिंदा मुर्दा हो जाया करता है। उस गौस की शान देखना चाहते हो, उस गौस की कसमें खाया करते हो, झूठे दावे किया करते हो। पहले गिरेबान में सच्चे दिल से गौसे आदम का पट्टा डाल ले, और डालने के बाद में फिर कहना कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनकी शान तो ये थी, मेरे गौसे आजम है, बचपन का जमाना है, हुजूर गौसे आजम का अब्दुल कादिर जिलानी है, 4 साल की उम्र है, बगदाद के गौसे आजम है। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके खेलने का अंदाज ये है कि आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे बच्चे कहतीचे से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सारे बच्चे आपके पीछे उसी का जवाब दे रहे हैं। एक दिन ये आया कि हुजूर गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और उसी रास्ते से एक अजनबी फकीर का गुजर हुआ है। वो फकीर ने जाकर के उन्हीं बच्चों के करीब जाकर के सलाम किया है। सलाम करना था, सारे बच्चों ने एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया है, मगर अब्दुल
कादिर ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है। फकीर हैरत में पड़ गया है, शिशो पंज में पड़ गया है, कदम ठहर गए हैं। वो कहने लगे शहजादे जरा तू मेरे करीब तो आ, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी है। अंदाज क्या निराला है, रब की सना कर रहे हैं, रब से कितना प्यार करते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था ओ बाबा अभी तो अब्दुल कादिर अभी किसी काम में मशगूल है, अगर वक्त मिलेगा तो फिर आकर के तुझसे बात करेगा, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने कहा ओ शहजादे जरा 1 मिनट आकर के जरा मेरी बात का जवाब दे दे। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कौन सी बात का जवाब दो? कहा तुमसे तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, तो मेरी बात में तुम्हारी बात का जवाब दो, इतना कहना था। अब तो फकीर से करने लगा, हाथ पकड़ी है अब्दुल कादिर जिलानी के कलाई को पकड़ करके कहने लगा ओ शहजादे जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे तब तक मैं तेरे करीब से नहीं हटूंगा, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे ओ बाबा कहना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो? फकीर ने कहा था ओ शहजादे इतना बता दे सबने 1 मरतबा सलाम का जवाब दिया है मगर तूने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है। ओ शहजादे तेरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि मुझे अब्दुल कादिर कहा जाता है, इतना कहना था। कहा शहजादे सारे बच्चों ने 1 मरतबा सलाम का जवाब दिया है मगर तूने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने उसी फकीर की कलाई को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में ऊंचे टीले पे लेकर पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे ओ बाबा क्या वो बस्ती नजर आ रही है? क्या वो बस्ती नजर आ रही है? फकीर ने कहा हाँ शहजादे वो मुझे बस्ती नजर आ रही है, कभी उस बस्ती से आपका गुजर हुआ है? फकीर ने कहा था हाँ शहजादे गुजर हुआ था, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ओ बाबा अब से 4 साल पहले आप उसी बस्ती से गुजरे थे। फकीर ने कहा शहजादे 4 साल की बात कर रहे हो? कहा शहजादे तुम्हारी उम्र कितनी है? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरी उम्र 4 साल की है। कहा तुम 4 साल की पहले की बात कर रहे हो? अब्दुल कादिर ने जब इतना कहा फकीर हैरत में पड़ गया है, शशोपंज में पड़ गया। फकीर सोचने लगा ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये ऐसा लगता है कि कोई अल्लाह का वली है जो 4 साल पहले की बात बता रहा है, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे ओ बाबा वो जो मकान नजर आ रहा है कभी उस दरवाजे पे पहुंचे हो? फकीर ने कहा था शहजादे हमें उसी मकान पे पहुंचा था। कहा फिर क्या हुआ था? कि मैंने सलाम किया था, जवाब नहीं मिला था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं तेरे सलाम का जवाब तुझे मिल गया है। कहा वो क्या? कहा एक तो तेरे तब सलाम का जवाब अब्दुल कादिर ने दिया है, एक तेरे हक के सलाम का जवाब अब्दुल कादिर ने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से नूरी साहब सज्जादा सैयद अफसर अली मियां साहब किबला सर ज़मीन सुगटिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी की। कहा बाबा तेरे सलाम का जवाब, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। फकीर ने कहा वो शहजादे पता चल गया। कहा बाबा मैं उस वक्त में अपनी माँ के पेट के अंदर था, याद देखो उसी की आल के शहजादे बैठे गए। इनसे प्यार किया करो और इनसे मोहब्बत किया करो। और मेरी तो ये बात है अगर हकीकत में अगर ये चाहें, अगर ये आज कहते हैं आज इस भरी महफिल में मैं अल्लाह अल्लाह के महबूब को हाजिर और नाजिर समझते हुए आज मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने कहने लगा हूँ, आज इनकी जुबान से इतना कहलवा दो कि सारी जिंदगी तू हमारे करीब रहे, तो यार मैं फिर इनके कदमों में पड़ करके अपनी सारी जिंदगी को गुजार दूंगा, मैं गुजार दूंगा। ये वो आले रसूल है, ये वो बाग तैबा के फूल हैं, सारी जिंदगी गुजार दूंगा। फिर ना मुझे दौलत की परवाह है, ना मुझे फिर शोहरत की परवाह है। कितनी शान वाले हैं ये। तुमने समझा क्या है, तुमने जाना क्या है और तुमने पहचाना क्या है। इनकी शान तो ये है कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतनी शान वाले हैं ये। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि उस वक्त में माँ के पेट के अंदर था, माँ के पेट के अंदर था, माँ घर में मेरी तन्हा थी,
आकर तुमने सलाम किया, इसलिए तुम गैर मुहर्रम थे। माँ सलाम का जवाब ना दे सकी, इसलिए मैं चाहता तब भी सलाम का जवाब दे देता, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज को पहचान लिया था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैंने तुम्हारी आवाज को, पीछे तक बोलेंगे आवाज को, ये मोहब्बतें हैं। मैं जनाब अपने भाई आरिफ, जनाब हाफिज आरिफ साहब की दावत पे मैं हाजिर आ गया, इसलिए मुझे यहाँ से फौरन तकलीफ करके निकलना, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। कल मेरी 10 बजे मेरी फ्लाइट जयपुर के लिए है, बेनाड़ पहुँचना है मुझे। और ये सब मिला कब कि जब माँ ने अब हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं की। जब तक माँ दुआ ना करे तो बेटे को इज्जत नहीं मिलती है। तुमने कैसे पहचान लिया, कैसे जान लिया? इसलिए माँ इबादत गुजार होती है, कुरान की तिलावत करने वाली होती है, तो बेटा बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। माँ अगर तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, और माँ नमाजी होती है तो बेटा शहीद आजम पैदा होता है। मिलता माँ बाप की दुआओं से है, सब कुछ माँ बाप की दुआओं का करम है। इसलिए माँ हाथ उठा के दुआ कर दे कि मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता फरमा, शोहरत अता फरमा, दौलत अता फरमा, मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में बड़े बड़े नामों से पुकारा जाए। कब दुआ करेंगे? वो इसलिए कि जब तेरा किरदार अच्छा होगा। तूने अगर माँ के करीब बैठ करके, हम बड़ी आसानी से माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देते, माँ बाप को गालियां हम देते, और हमारे हाल ये है कि सारी जिंदगी माँ बाप ने तेरी परवरिश की। ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे खूने जिगर पिला के पाला है, जिस माँ ने तेरी खातिर रातों रातों जाग करके गुजारी है। ये तेरा वो बाप है कि जो सुबह को जाता है और शाम के अंधेरे में आता है। कभी पूछा तुमने बाप के करीब बैठ करके तुम्हारे बाजुओं में ताकत क्या आ गई? ये सब ताकत मिली कहाँ है, किससे मिली है, कहां से मिली है? ये सब तेरी माँ के दूध की ताकत है। माँ तुझे दूध ना पिलाती, तुझे खूने जिगर तेरे मुंह के अंदर ना देती, तो फिर याद रखना, फिर तेरे बाजुओं को ताकत नहीं मिलती, तेरे सीने को ताकत नहीं मिलती। इसलिए कि तुम्हारे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, फिर तुम तो माँ बाप को भूल जाते हो। फिर तो तुमसे बड़ा कोई, ऊपर तुमसे ऊंचा तो कोई नवाब है ही नहीं। ये समझते हो कि सबसे बड़े नवाब हम हैं। मौत उस कड़ी का नाम है जो अच्छे अच्छे नवाबों को तोड़ के जिसने रख दिया हो। बड़ी बड़ी हमने देखा, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, और यार हमने तो उन्हें तक देखा है जो रास्तों में अकड़ के चला करते थे और समझते थे कि हमसे बड़ी ताकत वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ी दौलत वाला कोई नहीं है। और यार तुम तो ये समझते हो अल्लाह ने दौलत अता फरमा दी तो फिर हमारा कोई मुकाबला नहीं करेगा। अगर अल्लाह, तुम तो ये समझते हो गाड़ियां हमारे पास है, लिबास हमारे पास है, मकान हमारे पास है, और यार कभी अकड़ के मत चला कर। इसलिए रब ने दौलत दी हो तब भी उसका शुक्र अदा किया कर, गरीब बनाया हो तब भी उसका शुक्र अदा किया कर। इसलिए जब वो देता है ढेरों पे ढेर देता है, और जब वो लेता है चमड़ी उधेड़ लेता है। आज तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं, अगर तुम्हें रब ने नवाब बना दिया है तो तुम कुर्सी पे बैठे होते हो, और कोई गरीब आ जाए तुम्हारे करीब तो तुम उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते हो। और यार ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गरीब आए तो तू कुर्सी से उठ करके खड़ा हो जा, गरीब को बिठा दे, उसे सीने से लगा दे, और याद रखना इधर गरीब मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए गरीबों को सीने से लगाना सीखो, गरीबों से प्यार करना सीखो। बात चल रही थी माँ और बाप की। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वबिल वालिदैन हसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज इस्लाम की शहजादियां भी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इसलिए कि वो भी अपनी जिंदगी पर, अपनी जिंदगी को मुस्तफा जान रहमत की प्यारी सुन्नतों पर जिंदगी गुजारें। इसलिए इनके भी हाल ये हो गए कि हालात ये हैं कि आज इनके सिरों पर रुपट्टे नजर नहीं आते, इनके बदन पे इतना हल्का लिबास होता कि अगर कोई भाई की नजर पड़े तो फिर भाई की शर्म से नीचे निगाहें हो जाती है।
बाप की नजर पड़े तो बाप अपने सर को झुका लेता है, मगर आज इसे औरत को, इस बच्ची को आज शर्म नहीं आती। आज इन्होंने अपनी जिंदगी को भी ऐसी जिंदगी बना लिया है। और याद रखना, कल मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, एक दूसरे को भाग रहे होंगे। अगर तुमसे नबी की शहजादी फातिमा ने एक सवाल कर लिया तो बता फिर नबी की शहजादी फातिमा को क्या जवाब दोगी? और अगर चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए, कभी तुम्हें कब्र में भी रुसवा ना होना पड़े, मैदान महशर के दिन तुम्हें सर झुकाना ना पड़े, तो फिर नबी की शहजादी फातिमा के तरीके को अपना लो। मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी को पढ़ो कि आमन नबी की शहजादी फातिमा ने जिंदगी को कैसे गुजारा है। और यार, जब तुम मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा की जिंदगी को अपना लोगे तो याद रखना, तुम्हारी गोद में, तुम्हारे पेट से जो बच्चे पैदा होने वाले होंगे तो वो कोई आम नहीं होगा, वो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बन के पैदा होगा। और यार, जब वो दुनिया में रहेगा तो याद रखना, लोग कहेंगे ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तुमने अपनी जिंदगी को कैसा बना लिया? मैं की आवाज दें, कैसी जिंदगी बना ली तुमने अपनी? और यार, आज तो बड़ी आसानी से हम माँ बाप को गालियां दे देते हैं। कभी तुमने पूछा, माँ उस अजीम दौलत का नाम है, जब माँ और बाप का चेहरा एक बार निगाहों से चला जाए तो फिर दोबारा वो चेहरे मयसर नहीं होते, दोबारा नहीं मिला करते। और यार, तुम अगर ये चाहो कि सैयद आले रसूल मुझे एक तावीज नहीं 50 तावीज पहना दे, तो याद रखना फिर ये तुम्हारी तावीज तो देंगे इसलिए कि अल्लाह ने इनके हाथ में वो शिफा रखी है, मगर याद रखना, फैज तब मिला करता है जब माँ बाप राजी हुआ करते हैं। इसलिए जब माँ बाप नाराज होते हैं तो एक तावीज नहीं, हजारों तावीज तू गले में टांग करके तू रास्तों में घूम, मगर याद रखना कोई तावीज तेरे काम आने वाला नहीं है। इसलिए माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। कभी तुमने माँ के करीब जाकर के पूछा होता, माँ इतना बता दे कि जब तक हम तेरे पेट के अंदर थे, दुनिया में ना आए थे, तो तू दुनिया के जब तू घर के अंदर कदम रखती थी तो माँ तुझे हमारे वजन का एहसास होता था? माँ कहेगी, शहजादे कैसी बात करता है, तेरे हर कदम का, तेरे हर वजन का एहसास मेरे हर कदम पे हुआ करता था। माँ जब मैं पेट में हरकत करता था क्या तुझे खबर होती थी? माँ कहेगी, शहजादे जब तू हरकत करता था तो बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। वो शहजादे कैसी बात करता है, अगर तूने माँ के करीब बैठ करके इस तरह के माँ के जुबानी, माँ के मुंह से अगर ये जुमले सुने होते तो कभी तूने माँ को न सताया होता, माँ को नहीं तड़पाया होता, माँ को नहीं रुलाया होता। आज तुमने माँ बाप को रुलाते हो, माँ बाप को ठोकर मारते हो, माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला करते हो। खबरदार कभी तुमने माँ बाप को रुलाया, खबरदार कभी तुमने माँ बाप को सताया। इसलिए माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जब इनके चेहरे निकाहों से चले जाते हैं तो याद रखना, दुनिया के अंदर अमीर कहने वाले बहुत मिलेंगे, जमींदार कहने वाले बहुत मिलेंगे, नेता कहने वाले बहुत मिलेंगे, मंत्री कहने वाले बहुत मिलेंगे। कोई प्रधान कह करके पुकारेगा, कोई जमींदार कह करके पुकारेगा, कोई नेता कह करके पुकारेगा, कोई वकील कह करके पुकारेगा, कोई डॉक्टर कह करके पुकारेगा। मगर याद रखना, वो जुमला तुम्हें हर किस नहीं मिलेगा। जब माँ बाप अपने बेटे को बेटा कह करके पुकारते हैं, वो प्यार हर किस नहीं मिलेगा। वो खबरदार तुमने माँ बाप को रुलाया, खबरदार तुमने माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला। और यारो, अगर चाहते हो कि दुनिया में इज्जत मिले, दुनिया में शोहरत मिले, दुनिया में प्यार मिले, तो याद रखना, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे लिए वालिदैन बनाए हैं। इसलिए उनकी कदर करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना। और यार, तुमने तो अभी जाना नहीं, हमारे हालत ये हो गए हैं, अपने माँ को ठोकर मारी, बीमार हो गए, माँ को ठोकर मारी, गरीब हो गए, माँ को ठोकर मारी, दुनिया में रुसवा हो गए। फिर हमारे हालत ये होते हैं, हम डॉक्टर के करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं, डॉक्टर जिस्म में बीमारी बन गई है, कोई ऐसी दवा लगा दे कि जिससे शिफा मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए। इलाज करते हैं, शिफा नहीं मिलती है, दौलत लुटाते हैं, शिफा नहीं मिलती है, पैसा लुटाते हैं। और यहाँ तक के हमारे हाल तो ये है, जमीनें बेच देते हैं, मगर बीमारियां दूर नहीं होती। और यार, याद रखना, बीमारियां तो माँ बाप की दुआओं से कम हुआ करती है, उन्हीं की दुआओं से खत्म हुआ करती है। अगर याद रखना, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के
करीब जाने की जरूरत नहीं है। अगर बीमार हो जाए तो माँ के तलवे को धो ले और धोने के बाद में उसको प्याले पानी को शिफा समझ के पी ले। और याद रखना अल्लाह उसी की बरकत से तेरी बीमारी को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से नूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमारी को दूर कर देगा। तुमने समझा क्या है, तुमने जाना क्या है? आओ मैं तुम्हें बताऊं, आखिरी बात बताते हुए चलता हो। और ये दुआओं का करम, मैं सिर्फ हजरत की दुआएं लेकर के ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, उन नौजवानों माँ हाथ उठा के दुआ करते तो रब बीमारी को दूर कर देता है। एक नौजवान की तबीयत खराब हुई, तबीयत का खराब होना था, बिस्तर पे पड़ा था। हमारे हाल तो ये है, अगर हमारी आह निकलती है तो माँ बिस्तर से उठ के बैठ जाती है, हमारी आह निकलती है तो बाप बिस्तर छोड़ देता है। और हमारे हाल तो ये हो चुके हैं, सारी सारी रात माँ और बाप पानी मांगते हैं, मगर हमसे इतना नहीं होता कि एक गिलास ला करके माँ को ला करके पानी पिला सके, बाप को पानी पिला सके। सारी रात पानी मांगते हैं, मगर हम उठ करके माँ बाप को पानी नहीं पिला सकते। और यार ये तो तेरे वो वालिदैन है। अगर तूने रात की तारीकी के आलम में अगर माँ से कहा था पानी, तो माँ ने बिस्तर को छोड़ दिया है, सर्द हवाओं को नहीं देखा है, ठंडी हवाओं को नहीं देखा है, ठंडे मौसम को नहीं देखा है। माँ बिस्तर से उठी है और उठने के बाद माँ गई है कुएं के करीब, और जाने के बाद में तेरे लिए बर्तन में पानी भर के लाई है, और लाने के बाद में तुझे ला करके पानी पिलाया है। कहीं ऐसा ना हो बेटे की दूसरी आवाज निकल के माँ के करीब आए, पहली आवाज से तुझे ला करके पानी पिलाया है। आज सारी सारी रात माँ बाप पानी मांगते हैं, मगर तुमसे इतना नहीं होता, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आता, इतना प्यार नहीं आता कि बिस्तर से उठ करके माँ को पानी पिला सके। तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं, एक दिन के अंदर तेरी दुल्हन के घर के अंदर के आई है तो आज उसकी मोहब्बत में बिक चुका है। अगर वो पानी मांगे तो सारा बाल्टा भर के करीब रख दे, अगर वो खाना मांगे तो अगर एक वक्त का खाना मांगे तो महीने का खाना ला करके करीब रख देते हो। मगर तुमसे इतना नहीं होता कि जिसने सारी जिंदगी तेरी परवरिश की है, जिसने खून जिगर पिला के पाला है, जिसने तेरी परवरिश की है, वो माँ पानी मांगती रही मगर तुमसे पानी नहीं दिया जाता। वो खबरदार, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना दे दे, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का दरवाजा खोल दे, तो याद रखना वालिदैन से प्यार करना, वालिदैन से मोहब्बत करना। इसलिए जिनसे ये राजी होते हैं उनसे मदीने वाला राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने वाला, अरे अब तो बोल लो खुदा के बंदो, उनसे मदीने वाला। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे भी बैठे हैं कि शायद कि जो माँ बाप से नाराज हैं, वो माँ बाप उनसे नाराज हैं। इसलिए आज मैं देखना चाहता हूं कि आज की इस महफिल में कितने माँ के दीवाने बैठे हैं, कितने माँ से मोहब्बत रखने वाले बैठे हैं। अगर वाकई माँ से प्यार करते हो तो माँ के नाम पे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है। एक नौजवान की तबीयत खराब हुई, आह की आवाज निकली। आखिरी बात सुनते चले, आह की आवाज निकली। माँ ने जैसे ही सुना ना कि बेटे की आवाज कान में आई, माँ बिस्तर से उठी, बेटे के करीब पहुंची और जाकर के कहने लगी, शहजादे बता तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कौन सी परेशानी आ बैठी। इतना कहा ना तो शहजादे ने कहा, तो माँ मेरा सर दर्द करने लगा है, सर दर्द करता है। इतना कहना तो माँ बेटे की सराहने बैठी है, और बैठने के बाद में सर को रखा अपनी आगोश में, और रखने के बाद माँ ने सर को दबाना शुरू कर दिया है। माँ सर दबा रही है, दूसरी आह की आवाज निकली। बाप ने बिस्तर को छोड़ दिया है, बिस्तर को छोड़ा है, बाप ने उठा है बिस्तर से, बेटे के करीब आया है, आकर कहने लगा, ओ शहजादे बता तो सही, बता बेटे तुझे कौन सी परेशानी आ गई है, बता बेटे कौन सी तुझे तकलीफ ने घेर लिया है। कहा क्या बात है, तेरी आह की आवाज कैसे निकली। बच्चे ने कहा था माँ, बच्चे ने कहा था बाबा अभी तक तो मेरा सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। इतना कहा था कि बाप की आंख में आंसू आ गए, माँ भी रोने लगी है, बाप भी रो रहा है। और यार तुमने क्या है, कभी जिंदगी में तुमने माँ और बाप के लिए आंखों से आंसू बहाया होता तो आज तुमने कभी माँ बाप को ठोकर नहीं मारी होती, माँ बाप को नहीं सताया होता, माँ बाप को नहीं रुलाया होता। और यार इतना जब माँ ने सुना था कि बेटे का सर दर्द करने लगा है, बेटे का जिगर
जिगर दर्द करने लगा है। बेटे की माँ की आंख में आंसू है, बाप की आंख में आंसू है। लगते जिगर से इतना जब सुना था, बाप की आंख में आंसू आए, लगते जिगर को गोद में उठाया है। फिर बाप ने ये ना देखा था कि ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही हैं, ठंड का मौसम है। लगते जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद पहुंचा है हॉस्पिटल लेकर के और जाकर के कहने लगा डॉक्टर को आवाज दे। डॉक्टर ने दरवाजा खोला है, बाप का जैसे ही बाप ने चेहरा डॉक्टर का देखा है, कहा डॉक्टर जल्दी से बेटे का इलाज करना शुरू करो। डॉक्टर ने कहा था कि अभी बेटे का देखा जाएगा, तेरे बेटे को कौन सी बीमारी है। बाप ने कहा तो जल्दी मशीनें लगा के देख ले मेरे बेटे को कितनी बीमारी लग चुकी है, मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लग गई है, इतना कहना था। डॉक्टर ने मशीनें लगाई है। अब मशीनें लगाने के बाद में मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, दिल खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं। यहाँ तक के डॉक्टर ने कहा था कि इसके अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि जिस बीमारी का इलाज बहुत टाइम तक इसका इलाज किया जाएगा, हो सकता है शिफा मिल भी सकती है, हो सकता है ये बेटा दुनिया को अलविदा भी कह सकता है, इतना कहना था। माँ की आंख में आंसू है, बाप की आंख में आंसू है। बाप ने कहा था डॉक्टर इलाज करना शुरू कर, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर बार बेचना पड़ेगा तो बेच सकता हो। यहाँ तक के बाप कहते हैं कि अगर बाप को अपने जिस्म का एक एक हिस्सा भी बेटे की खातिर कुर्बान करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार हो, इतना कहना था। जब बाप की मोहब्बत को देखा था डॉक्टर ने, आंख में आंसू आ गए थे डॉक्टर के। वो कहने लगा और याद भी बाप भी अपनी औलाद से कितना प्यार करता है। आज तुमने ये समझ लिया है, हम गाड़ियां लेकर के चलते हैं, उस गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं कि माँ की दुआएं। क्या बता, एक बात इतनी तो बता दे कि क्या बाप बददुआएं किया करता है? और यार कभी बाप भी बददुआएं नहीं करता है, इसलिए बाप भी दुआएं किया करता है, माँ भी दुआएं किया करती है। काश तूने अपनी गाड़ी पे लिखवाया होता माँ बाप की दुआएं, तेरे बाप की नजर पड़ती तो तेरे बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आती। और याद फिर बाप भी कहता ए मौला मेरे बेटे के इस बारे कारोबार में बरकतें अता फरमा। तुम्हारे हाल तो ये हो चुके हैं, तुमने गाड़ियों पे लिखवाया है माँ की दुआएं, तुमने बाप को क्यों छोड़ दिया है? यार तेरा तो वो बाप है जो सुबह के सवेरे जाता है, रात के अंधेरे में आता है और यार वो लाता है तेरे लिए कमा करके। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा फाके सो जाए, मेरे बेटे का पेट ना भर सके, ला करके कमाता रहा, बाप जा करके कमाता रहा, तेरे लिए इकट्ठा करता रहा, इसलिए इकट्ठा कर रहा है। मुझे एक बार इतनी महफिल में से कोई उठ के इतना बता दे, कोई बाप दुनिया से ऐसा गया हो कि जिसने दौलत कमाई हो और मरने के बाद दौलत साथ लेके गया हो, और बाप औलाद के खातिर दौलत को इकट्ठा करके जाता है, इसलिए कि अच्छे मकान वो बनवाता है, बेहतरीन गाड़ियां वो खरीद के खड़ी करता है, अच्छा लिबास वो खरीद के रखता है, इसलिए ताकि मेरा बेटा आगे चलने के बाद किसी के दरवाजे पे जाके हाथ ना फैला सके, किसी का जाकर के मुंह ना देख सके। बाप सारी जिंदगी कमाते कमाते बाप पे बुढ़ापा आ जाता है, माँ बखोरे जिगर पिलाते पिलाते माँ कमजोर हो जाती है। तुमने समझ के रखा है, तुमने माँ बाप को ठोकर क्यों मारते हो? और यार माँ बाप से प्यार किया करो। अगर वाकई अगर आज से तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, मुस्तफा से प्यार करते हो, गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, गरीब नवाज से निस्बत रखते हो, अहमद रजा से प्यार करते हो, तो आज इस महफिल से उठ के जाओगे तो ये वादा करके जाओगे कभी माँ बाप को गालियां ना देंगे, कभी माँ बाप को नहीं सताएंगे, कभी माँ बाप को नहीं रुलाएंगे, इसलिए कभी माँ और बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर नहीं निकालेंगे। इसलिए आज की इस नूरानी महफिल से, नूरी महफिल से ये वादा करके जाना होगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर तुमने माँ बाप को सताया, अगर माँ बाप को रुलाया, याद रखना जिसे दौलत की जरूरत है इतना चीज के करीब आ जाना। अल्लाह ने अगर चाहा तो दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, इसलिए पर याद रखना तुम्हें खुदा का वास्ता है, कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना। दौलत पे आकर के दौलत की मोहब्बत में कभी माँ बाप को घर से मत निकालना। और याद रखना माँ बाप कभी दौलत से नहीं मिला करते हैं, माँ बाप को नसीबों से मिला करते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके सर पे माँ का साया होता
होता है, जिनके सर पे बाप का साया होता है। और यार उसी नौजवान के उसके बाप उसी के बाप ने डॉक्टर से कहा था बेटे की खातिर अगर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, अगर बात बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही है, बोतल पे बोतल चढ़ रही है। एक दिन वो आ गया है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर तेरे बेटे का कोई इलाज नहीं है। क्या वजह क्या हो गई है, बिना क्या हो गई है कि बेटा इतना बीमार बन गया है जिस बीमारी का इलाज मेरे हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। इतना कहना था, डॉक्टर की आंख में आंसू है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, आंख में आंसू है। कहा डॉक्टर कैसी बात करता है, इतना जब कहना था डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेकर के अपने घर वापस चले जाओ। तो अपने लक्ष्य शिखर को उठाया है और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है और जाकर के डॉक्टर से कहा था और डॉक्टर बेटे के अंदर बड़ी बीमारी बन गई है, जल्दी से इलाज करना शुरू कर। इलाज करना शुरू किया है। उसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने कहने लगा है, कहा बेटे को लेकर के आए हो, जब बीमारी इतनी बन गई है तो बेटे की खातिर जमीन बिक जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा। कहा बेटे को लेकर के घर वापस चले जाओ। इतना कहना था, बाप ने कहा था ये दौलत भी इसी के नाम करता हो, जिंदगी भी इसके नाम करता हो। कहा डॉक्टर कैसी बात करता है, जिस माँ ने खूने जिगर पिला के पाला है, जिस माँ ने बेटे की परवरिश की है, कहा उस बेटे को तनहा नहीं छोड़ा जाता। इतना कहना था, माँ की आंख में आंसू है, बाप की आंख में आंसू है। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है, दवाई पे दवाई दी जा रही है, इलाज किया गया है। फिर आखिर आकर के डॉक्टर इलाज कर रहा है, आखिर में आकर के डॉक्टर ने अपने हाथों को उठाया है और जाकर के कहने लगा, कहा बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है, कैसे कल लेके वापस चले जाओ। माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, कहा रिश्तेदारों से इसे मित्रवा दो। इतना कहना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्से नूरी हजरत अल्लामा शब्बीर नूरी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बैठे बैठे आप लोग बैठे। अल्लाह सलामत रखे। अगर तुम जैसे अगर हक़ दीवाने अगर महफिल में हो जाए ना तो फिर मुझे लगता है कि हर जुबान से यही नारे की सदा आएगी। क्या बात है ना जी, हर लबू से यही आवाज आएगी। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हुसैन के दीवाने कल भी जिंदा थे। अब तो बोले यार आज भी जिंदा हैं। और आज इस दरबार से बहुत कुछ मांग के जाना है तुम्हें। आज तो अपना दामन फैला लो और दामन फैलाकर सिर्फ अपने लबों से ये पुकार लो और यही तराना होना चाहिए। गुलाम दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर। अरे सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ दो शेर, मेरे साथ पढ़ेंगे ना? थोड़ा हल्का इको दे दीजिएगा, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, है ना। आज आपकी मोहब्बत को देख करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने पे मजबूर हो गया, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ। गुलाम दामन बिछा के मांगो, गुलाम दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। आए हैं एक एक दीवाने की आवाज आनी चाहिए, है ना। और मुझे ना दे हजरत के हाथ में दे, अगर इनके हाथ से मुझे मिलेगा ना तो वाकई अल्लाह मेरे रिस्क में बरकती अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब दीवानों जरा इनके करीब आकर के आले रसूल हैं, ये बाग़े तैयबा के फूल हैं, इनके चेहरों के दीदार किया करो। इसलिए बड़ी किस्मत वाले हो तुम कि जो आज एक आले रसूल के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, है ना। तो मेरे साथ पढ़े हुजूर देंगे। अच्छा, जिसे चाहिए वो पढ़ ले। हुजूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, गुलाम दामन बिछा के मांगो जी मांगो, गुलाम दामन बिछा
के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को खासा, दिलों को खासा बना के मांगो, दिलों को खासा बना के मांगो हुजूर देंगे। अरे दिलों को खासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, के दर पे कोई कमी। इसलिए हाँ इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ वो बात सही है। हाँ बोले सुभान अल्लाह। कि रहीम दाता करीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, के दर पे कोई कमी नहीं है। कि करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, के दर पे कोई कमी नहीं है। गुलाम आंसू बहा के मांगो, गुलाम आंसू बहा के मांगो। अरे हुजूर दे, गुलाम आंसू बहा के मांगो हुजूर। अब सिर्फ 3 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं, है ना? मेरी बात सुनिएगा कि मेरे बात में अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा खिताब समाप्त करना है, ठीक है ना? खतीब अहले सुन्नत माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब इतना कहा, डॉक्टर करीब पहुंचा, मान कर डॉक्टर ने जैसे ही बाप ने कहा वो डॉक्टर जल्दी से इलाज कर, कहा बेटे को लेके अब लेके आए हो, इतनी बीमारी बन गई है। बाप ने कहा था डॉक्टर मैं फला हॉस्पिटल से लेकर बेटे के आ रहा हो, इतना कहना था। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया, मशीनें लगाई है, अब दवाई पे दवाइयाँ दी जा रही है, बोतल पे बोतल चढ़ाई जा रही है। सारी दौलत बाप ने लौटा दी, यहाँ तक के घर बेच दिया है, जमीन बेच दी है, दौलत सारी खत्म हो गई है। यहाँ तक आकर के डॉक्टर ने अपने हाथ को उठाया है, उठा करके कहने लगा, कहा अब बेटे के बचने की उम्मीद नहीं है, तुम्हारा शहजादा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा, इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा था इसे घर लेके वापस चले जाओ, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों से इसे मिलवा दो। कहा जो इसके दिल की ख्वाहिशें हैं, अगर ये कुछ खाना चाहता है तो इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दो, इतना कहना था। डॉक्टर ने जो इतना कहा, बाप की आंख में आंसू आ गए। चचा भतीजे के करीब खड़ा है, चचा भी रोने लगा है, बाप भी रो रहा है। कहा जल्दी से लेकर इसे घर वापस चले जाओ, इतना कहना था। खबर पहुंची थी माँ के कान में कि डॉक्टर ने कहा है कि बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो। इतना सुनना था माँ ने, माँ के गाने सुनना था। माँ का कलेजा फट गया है, कदमों से जमीन निकलने लगी है। माँ की माँ ने रोने लगी है। माँ ने कदम उठाया है घर से, वो फौरन पहुंची है हॉस्पिटल के दरवाजे पर, वो जाकर के माँ रोने लगी है, चीख निकली है माँ की। सारे कंप्यूटर निकल के बाहर आए हैं, आकर के कहने लगे, ओ खातून तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है। उसी माँ ने कहा था इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा लफ्ते जिगर रहता है, मेरा नूरे नजर रहता है। कहा जिस बेटे को मैंने खूने जिगर पिला करके पाला है, जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा शहजादा रहता है। कहा तेरे बेटे का नाम क्या है। माने डॉक्टर ने उसके बेटे का नाम बताया है, माँ की उंगली को पकड़ा है, बेटे के करीब पहुंचाया है। और जैसे ही माँ ने
लगते जिगर का चेहरा देखा है, चीख निकल गई है माँ की, माँ ने कलेजे से लगा लिया है। ओ माँ बेटे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है, रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है। माँ ने कहा था शहजादे माँ से छुपाने की जरूरत नहीं है, माँ तो वो पढ़ लेती है जो चेहरों पे लिखा होता है, इसलिए बच्चे के अंदर अगर पढ़ने की ताकत नहीं होती तो माँ बेटे के लहजे से समझ लेती है, माँ बेटे के चेहरे से समझ लेती है कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। तो शहजादे डॉक्टर से छुपाने की जरूरत नहीं है, तुझसे दो तेरे लिखे डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, रब को प्यारा हो जाएगा, इतना कहना था। बच्चे ने कहा था माँ कौन से डॉक्टर ने कहा है जरा उस डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया है, और लाने के बाद में उस बीमार ने कहा था वो डॉक्टर क्या तूने कहा है मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, इंतकाल हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाँ तेरे अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है, इतना कहना था। बच्चे ने कहा था डॉक्टर जरा इतना बता दे तूने जो इलाज किया है वो किस चीज के जरिए इलाज किया है। डॉक्टर ने कहा मैंने साइंस के जरिए इलाज किया है। कहा तेरा साइंस क्या कहता है, कहा मेरा साइंस कह रहा है जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, कहा इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है, इतना कहना था। उस नौजवान ने कहा था डॉक्टर ये तूने इलाज किया है, साइंस के जरिए मैं इलाज करूंगा मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, इतना कहना था। चचा भतीजे के करीब खड़ा है, माँ दीवार से लग के आंखों से आंसू बहा रही है। इस मरीज ने भतीजे ने चचा से कहा था वो चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और चचा इसी खातून के करीब जाना, कहा फिर क्या किया जाए, कहा एक बर्तन का इंतजाम करना, और बर्तन का इंतजाम करने के बाद उसके अंदर पानी करना, और पानी करने के बाद में इसी खातून के कदमों से जूती को निकालना, और निकालने के बाद में उसकी जूती को उस बर्तन के अंदर डाल देना। चचा ने ऐसे ही किया है, बर्तन का इंतजाम किया गया है, पानी उसके अंदर किया गया है, और पानी करने के बाद उसी खातून के कदमों की जूती को निकाला गया है, और निकालने के बाद उस पानी के अंदर डाला गया है, और डालने के बाद चचा ने भतीजे से कहा था वो शहजादे अब क्या करना है। शहजादे ने कहा था वो चचा अब जूती को निकाल के बाहर रख दिया जाए, अब मुझे पानी पिलाना शुरू कर दिया जाए। पानी पिया गया है, एक दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, 4 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए हैं, शिफा मिलने लगी है। अभी इसका दिल कह रहा है कि तेरा दिल भी अच्छा होने लगा है, जिगर भी अच्छा होने लगा है, बीमारी दूर होने लगी है। जब इसकी तबीयत को सुकून मिला तो इसने डॉक्टर को करीब बुलाया है, और बुलाने के बाद में कहा था और डॉक्टर अब मशीनें लगा के दे, कितनी बीमारी जिस्म में रह गई है, मशीनें लगाई गई है, अब मशीनें बता रही है जिगर भी ठीक हो चुका है, गुर्दे खराब होने से बच गए हैं, दिल अच्छा हो चुका है। डॉक्टर ने कहा तुझे शिफा कैसे मिल गई है, बीमारी दूर कैसे हो गई है। नौजवान ने कहा था तूने इलाज किया था साइंस के जरिए, मैंने इलाज किया है मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, मैंने माँ की कदमों की खाक शिफा समझ के पी लिया है, अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए माँ आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का, अरे अब तो बोल जाओ यार, जन्नत का दरवाजा। बीमार हो जाओ ना तो माँ का तलवा धो के पी लिया करो, अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर दे। अगर बीमार हो जाओ ना, मुसीबत घेरने लगे ना, तो फिर एक काम करना, अगर तेरे घर में तेरा बूढ़ा बाप हो और उसके चेहरे पे अगर सफेदी आ गई हो तो फिर उसकी दाढ़ी को भिगो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। ये शान है अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की। और यार फिर माँ बाप से भी कहूंगा जो आज तक वो अपने चेहरों पे हैरो चलवाया करते हैं, इसलिए उनसे भी कहूंगा कि वो भी अपने चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत को सजा लें, आका की सुन्नत को सजा लें। एक बात इस महफिल में दे करके जा रहा हूँ, मर्द वो होता है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल हुआ करते हैं, और औरत वो होती है कि जिसके सर पे बाल हुआ करते हैं।
चेहरा साफ होता है। इसलिए मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल है, औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल है। इसलिए तुम देख लो, ये आले रसूल की महफिल है। कसम खुदा की, अगर चेहरों पर दाढ़ियां होंगे और लोग तुम्हें दफना करके कब्र में आ जाएंगे तो याद रखना, जनाजा कब्र में बाद में रखा जाएगा, पहले मदीने वाला तशरीफ ले आएगा। पहले मदीने वाला सुभान अल्लाह तशरीफ ले आएगा। इसलिए जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं होती है ना, फिर आका उन्हें चेहरा खोल के नहीं दिखाते हैं, चेहरा उनका देखते हैं, उन्हें दिखाते हैं जो मेरे आका की सुन्नत चेहरे पे सजा के जाते हैं। याद रखना, मुस्तफ़ा की सुन्नत को चेहरे पे सजा लो, आका से सच्चा प्यार करो, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करो। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको माँ और बाप का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े जितने उलमा आज के स्टेज पर इस पर मौजूद हैं, अल्लाह सबकी उम्र में, अमल में, इल्म में, रिज़्क़ में वसअतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए। अल्लाह सबकी मुसीबतों को दूर फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको ऐ सैयदे आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इनका साया हमारे सरों पर जब तक हम सलामत रहें, अल्लाह इनके साये को, इनके साये को, इनके साये को हमारे सरों पर जिंदगी का शामियाना बना करके मौला जब तक सलामत रहे तब तक मौला हमारे सरों पर कायम रखे। परवरदिगार आलम हम सबको मरने से पहले मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हाजी बनाए, हम सबको नमाजी बनाए, वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलतो कमकाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आखिर मरना है, आखिर मौत है, इसलिए अगर दुनिया से जाएंगे तो फिर दुनिया की मोहब्बत लेके नहीं, अगर हम दुनिया से जाएं तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत लेकर के जाए। अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो, अपना किरदार अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो, मसलके आला हजरत की चौखट को पकड़ करके सिर्फ यही पुकारते रहो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा वजह खाने वाले। इसलिए आला हजरत उस शख्सियत की उस शख्स का नाम है कि जिसने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दी हो, मुस्तफा की मोहब्बत में गुजार दी हो। उसी अहमद रसूल को आला हजरत कहा जाता है जिसकी सांस से मुस्तफा के इश्क की खुशबू आती रही हो। इसलिए अपने मजहब को, अपने किरदार को, अपने अखलाक को अच्छा करके रख लो। जमाने को बता दो कि इस्लाम के शहजादे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे और यही नारा लगाते रहेंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इसलिए किरदार अच्छा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।